Good morning, student. As you know, we have already learned about user-defined functions. These have four categories, and the name of chapter was working with function. Working with function. आज हमारा फोर्थ क्लास है फंक्शन का, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और उन सभी कैटेगरीज के एक एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था. टुडे वी लर्न अबाउट द सम मोर एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि हम बाकी के प्रोग्राम को सच लाइक लिस्ट, फंक्शन, इन सभी के प्रोग्राम को हम लोग कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन से बनाएंगे. तो आज हम पहले एक एग्जांपल देते हैं फैक्टोरियल का. क्वेश्चन है हमारा कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ an input number using user defined function. हम देखेंगे कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोग कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन से बनाते हैं. जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो फर्स्ट कैटेगरीज था, क्या था? तो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू. हमें देखना है कि इस कैटेगरी से हम लोग कैसे फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाते हैं. एज वी नो, एवरी यूजर डिफाइंड फंक्शन वी स्टार्ट विद द कीवर्ड def. Now we write the name of function. फंक्शन का नाम हमने एज्यूम करो फैक्टोरियल ले लिया. कितने नंबर डालने हैं? एक हमने आर्गुमेंट ले लिया, मान लो a ले लिया, देन कोलोन, फिर हम एक वेरिएबल यहाँ पे k = 1 ले लिया. लूप चलाया हमने फॉर I in range 1, a plus 1. We have already learned about the for loop in class 11. What is the significance of range? Range function हमारा क्या काम करता है, सभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Now k = k into I और रिटर्न के. इस पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन डेफिनेशन. नाउ वी स्टार्ट द मेन पार्ट. n = int input enter a number, then f = फैक्टोरियल ऑफ, किसका निकालना हमें? n का. नाउ प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ n = f. दिस वन इज कॉल्ड मेन पार्ट. इसमें ध्यान दो, प्रोग्राम हमारा यहां से एग्जीक्यूट करेगा. हमने पूछा इंटर अ नंबर, एज्यूम करो एक नंबर हमने यहां पे 3 ले रखा है. नाउ स्टार्ट द फंक्शन कॉलिंग द वैल्यू ऑफ इस ए जो हमारा n है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? फंक्शन कॉलिंग.
फंक्शन के कॉलिंग के वक्त जो वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो ड्यूरिंग द फंक्शन कॉलिंग द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर, this one is called parameter. In Python there is a difference between argument and parameter. Be remember, जब हम फंक्शन के कॉलिंग के वक्त जो वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। जब हम फंक्शन के डेफिनेशन के वक्त जो हम वेरिएबल पास करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो इस आर्गुमेंट की वैल्यू कॉपी हो गई ए में, दैट मीन्स n की वैल्यूज क्या थी हमारे पास, n की वैल्यूज 3 है, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी n मीन्स 3। k में क्या है हमारे पास 1 है। नाउ द फर्स्ट रेंज क्या काम किया, यहाँ से इस i की वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास, i की पहली वैल्यूज 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। चूंकि रेंज हमारा क्या काम करता है 1 से लेकर के जहां तक पे हमने नंबर डाला है वहां तक का सीक्वेंस जनरेट करता है। तो n a की वैल्यूज हमारे पास 3 थी तो 1 से 4 हो गया, इसका मतलब 1 2 3। फर्स्ट टाइम k की वैल्यूज क्या होगी, k में क्या भी 1 है और i की पहली वैल्यूज भी क्या है 1 है, तो 1 into 1 is equal to 1। अब i की दूसरी वैल्यूज 2 हो गई, तो k की वैल्यूज 1 into 2 मीन्स 2 हो गई। अब i की वैल्यू 3 हो गई, तो k की वैल्यूज 3 into 2 into 3 हो गई, दैट मीन्स 6। नाउ द लूप विल टर्मिनेट एंड इट रिटर्न द वैल्यूज व्हिच आर स्टोर्ड इन k to f, दैट मीन्स after returning the function definition the value of f will be k and we know the value of k is 6। तो factorial of means your output will be what, first statement enter a number, जैसे हमने 3 डाला था, and now factorial of, चूंकि n है, n की वैल्यू 3 इक्वल टू है f की वैल्यूज 6, इट विल बी योर आउटपुट। तो हमने देखा कि जो भी फंक्शन जो हम यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर में जो भी प्रोसेसिंग होगा इट विल बी हेल्ड इन फंक्शन डेफिनेशन। जो हमारा मेन पार्ट होगा वहां पे हम वैल्यू इनपुट और आउटपुट कराते हैं, बाकी के सभी काम हम फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं। सेम प्रोग्राम को अब हम दूसरे कैटेगरी से बनाएंगे। दूसरा कैटेगरी क्या था हमारा, तो आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न, आर्गुमेंट विथ स्टॉप कर दो, आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न। इसमें हम जिसमें आर्गुमेंट है लेकिन नो रिटर्न, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होता है वहाँ उस रिटर्न स्टेटमेंट को हम हटा देंगे और सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे। जो हमने प्रिंट यहाँ लिखा था इस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखना है, तो प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ a इज इक्वल टू k। ध्यान रहे यहां हमने n यूज किया, यहां a यूज किया, क्योंकि n हमारा मेन का पार्ट था। हमने जो वैल्यू पास किया है वो किसके पास गया है, a, इसलिए हमने क्या लिखा, a लिखा। और यहां अब हमारा सिर्फ इस वाले लाइन को हम हटा देंगे। यहां सिर्फ हमें क्या करना है, फंक्शन की कॉलिंग करना, इंडेंटेशन का खास करके ध्यान रखना है। फैक्टोरियल ऑफ n, देन योर आउटपुट विल बी सेम, आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न मींस आर्गुमेंट है लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में हमारा कोई भी फंक्शन का
रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो इस वजह से हमारा इस कैटेगरीज को हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न। एक बार और समझते हैं, इस n की वैल्यू कहाँ जाएगी, इस a के पास, k में हमने क्या ले रखा है, एक 1 स्टोर कर रखा है, लूप हमारा 1 से 3 तक चलेगा, मल्टीप्लीकेशन होगा एज इट इज, फिर यहाँ पे हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो हमने दो कैटेगरीज पढ़ा, कौन कौन सा, आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यूज एंड सेकेंड वन इज आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू। बाकी के दो कैटेगरीज आपको खुद से कोशिश करनी है, होमवर्क में बनानी है। सेम क्वेश्चन को हमें दो और कैटेगरी से बनाना है, आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न। ओके।